ओशो कहते हैं कि महिला को समझना किसी तर्क, सिद्धांत या समाज द्वारा बनाए गए नियमों से संभव नहीं है। महिला एक किताब नहीं जिसे खोला और पढ़ लिया जाए, न ही वह कोई गणितीय समीकरण है जिसे हल किया जा सके। महिला एक अनुभूति है, एक स्पंदन है, एक जीती जागती कविता है जिसे अनुभव किया जाता है, शब्दों से नहीं, हृदय से। ओशो बार बार कहते हैं कि स्त्री को समझने का पहला कदम है समझने की कोशिश छोड़ देना, क्योंकि समझने की कोशिश भी एक प्रकार का बौद्धिक आक्रमण है। महिला को समझना नहीं, उसे महसूस करना चाहिए, उसे परिभाषित नहीं, उसे खुला छोड़ देना चाहिए, उसे बांधना नहीं, उसे उड़ने देना चाहिए। स्त्री की ऊर्जा उतनी ही स्वतंत्र है जितनी हवा की, जितनी गहरी है उतनी ही सरल। ओशो के अनुसार महिला की वास्तविक शक्ति उसकी कोमलता में है। समाज ने सदियों से कोमलता को कमजोरी मान लिया है, लेकिन ओशो कहते हैं कि कोमलता ही सबसे बड़ी ताकत है। एक फूल को देखिए, वह नाजुक दिखता है, लेकिन हवा में अपनी सुगंध फैलाने की क्षमता में वह किसी भी कठोर वस्तु से श्रेष्ठ है। इसी तरह महिला की शक्ति उसकी हिंसा में नहीं, उसकी नरमी में है। वह नाजुक दिखकर भी टूटती नहीं, बल्कि सबसे कठोर परिस्थितियों को भी प्रेम से पिघला देती है। ओशो कहते हैं कि पुरुष बाहर की दुनिया में जीतता है, लेकिन महिला भीतर की दुनिया पर राज करती है। पुरुष की बुद्धि तर्कों की ओर जाती है, पर महिला का हृदय अनुभव की ओर जाता है। पुरुष बाहर जाकर साम्राज्य बनाता है, लेकिन स्त्री भीतर बसा साम्राज्य है, जहां प्रेम, करुणा, स्वीकृति और मौन से जीवन की गहराइयां खुलती हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री की सहज प्रकृति अत्यंत मौलिक है। वह किसी आदर्श, किसी ढांचे, किसी भूमिका के लिए पैदा नहीं हुई, वह तो एक स्वतंत्र नदी है जो अपनी दिशा स्वयं चुनती है। यदि उसे बहने दिया जाए, यदि उसे अपने आप रहने दिया जाए, तो वह जीवन में सुगंध भर देती है। लेकिन समाज ने स्त्री को हमेशा सीमित किया है। कभी शरीर के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर उसे दबाया है, नियंत्रित किया है और बताया है कि वह कैसी होनी चाहिए। ओशो को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। वे कहते थे कि स्त्री को किसी होनी चाहिए के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ऐसा करते ही स्त्री की सहजता, उसकी सुगंध, उसकी मौलिक चमक सब खो जाती है। ओशो का स्त्री दर्शन दरअसल स्त्री की स्वतंत्रता का दर्शन है, निर्भय, मौलिक, जीवंत और आनंदपूर्ण। ओशो कहते हैं कि महिला प्रेम का केंद्र है। प्रेम उसके लिए कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है। पुरुष प्रेम करता है, लेकिन स्त्री प्रेम है। पुरुष प्रेम की तलाश करता है, लेकिन स्त्री स्वयं प्रेम की ऊर्जा का स्रोत है। स्त्री का प्रेम किसी तूफान की तरह तेज नहीं होता, बल्कि किसी शांत नदी की तरह गहरा और सतत होता है। वह रिश्तों को जोड़ती है, घर को घर बनाती है, पुरुष के जीवन में संतुलन लाती है। पुरुष संघर्ष में खो जाता है, लेकिन स्त्री उस संघर्ष को प्यार की छाया दे देती है। इसी कारण पुरुष जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आत्मा तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें स्त्री ऊर्जा का स्पर्श न हो। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री के भीतर एक चमत्कारिक क्षमता होती है, उपचार की। उसका प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, बल्कि मन, तन और आत्मा को छूने वाला होता है। जब स्त्री प्रेम करती है, तो वह पूरे अस्तित्व से करती है। वह सिर्फ व्यक्ति को नहीं, उसकी आत्मा को अपनाती है। इसी कारण स्त्री का प्रेम आहत होता है तो उसका दर्द भी उतना ही गहरा होता है। पुरुष का हृदय अक्सर सतह पर रहता है, लेकिन स्त्री का हृदय जड़ तक उतर जाता है। पुरुष आहत होकर भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन स्त्री के लिए प्रेम का टूटना उसकी आंतरिक आत्मा को चीर देता है। इसलिए ओशो बताते हैं कि स्त्रियों को प्रेम में विश्वासघात सबसे अधिक चोट पहुंचाता है, क्योंकि वह प्रेम को खेल नहीं, पूजा मानती है।
स्त्री की आध्यात्मिक यात्रा भी पुरुष से अलग है। पुरुष ध्यान में बैठकर मौन को खोजता है, लेकिन स्त्री के भीतर मौन पहले से होता है। वह जीवन की मूल लय के बहुत करीब होती है। वह अपनी सहजता से ध्यान में उतर सकती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ग्रहण करने वाला है। ओशो कहते थे कि यदि पूरे संसार को ध्यान की राह पर चलना हो तो महिलाओं के माध्यम से यह यात्रा अधिक सहज हो सकती है। उनके अनुसार स्त्री अपने भीतर की गहराई से जुड़ी होती है, जबकि पुरुष बाहर की दुनिया में दौड़ता रह जाता है। पुरुष का मन लक्ष्य में अटका रहता है, लेकिन स्त्री वर्तमान में जीती है, और ध्यान का मूल तत्व ही यही है, वर्तमान में पूर्ण रूप से जीना। ओशो स्त्री के समाज निर्माण में योगदान को भी बहुत बड़ा मानते हैं। वे कहते हैं कि सभ्यता, संस्कृति और परिवार ये तीनों स्त्री की देन हैं। पुरुष भले बाहर का संसार बनाए, लेकिन घर का संसार स्त्री की धड़कन से चल रहा है। स्त्री जीवन में सौंदर्य लाती है, उसके बिना दुनिया एक मशीन बन जाती। पुरुष दुनिया को काम देती है, पर स्त्री दुनिया को अर्थ देती है। पुरुष संघर्ष से मार्ग बनाता है, लेकिन स्त्री उस मार्ग पर फूल बिछा देती है। पुरुष व्यवस्था लाता है, लेकिन स्त्री उसमें जीवन का रस भरती है। इसी कारण ओशो कहते हैं कि जहां स्त्री दबाई जाती है, वहां समाज बीमार हो जाता है। जहां स्त्री सम्मानित होती है, वहां समाज फूलने लगता है। ओशो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि स्त्री को समझना तभी संभव है जब पुरुष अपना अहंकार छोड़ दे। पुरुष अक्सर तर्क में उलझा रहता है। वह सोचता है कि यदि कोई चीज समझ नहीं आती तो उसे बदल दिया जाए। लेकिन स्त्री को बदलने की कोशिश करना स्त्री का अपमान है। स्त्री नदी है, उसकी अपनी दिशा है, उसे मोड़ने का प्रयास उसे तोड़ देता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को स्वीकार करना ही प्रेम का पहला कदम है। पुरुष अक्सर स्त्री को किसी आदर्श में ढालना चाहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो उसे जैसा है वैसा ही अपनाएं, क्योंकि स्त्री की मौलिकता ही उसकी सुंदरता है। उसे बदलना उसके फूलों को तोड़ने जैसा है, फूल टूट जाते हैं पर खिल नहीं पाते। ओशो यह भी मानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वे दो ध्रुव हैं, लेकिन एक ही ऊर्जा के। बिना स्त्री ऊर्जा के पुरुष अधूरा है, बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। जीवन का पूरा सौंदर्य इसी द्वैत के मेल में है। स्त्री चंद्रमा की तरह है, शांत, ठंडी, कोमल। पुरुष सूर्य की तरह तप्त, तेज और उग्र। दोनों की अपनी अपनी जगह है, और दोनों के बिना अस्तित्व पूरा नहीं होता। ओशो कहते हैं कि स्त्री को पुरुष बनाने की कोशिश या पुरुष को स्त्री जैसा बनाने की कोशिश दोनों गलत हैं। दोनों को अपनी प्रकृति में ही फूलने दिया जाए तो प्रेम स्वाभाविक रूप से आपसी सम्मान और संतुलन में खिलता है। ओशो का यह भी मानना था कि स्त्री की स्वच्छंदता सेक्सुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एक प्राकृतिक जरूरत है, लेकिन समाज ने सबसे ज्यादा उसकी स्वतंत्रता को ही काटा है। स्त्री के प्रेम, शरीर, आवाज, कपड़ों और विचारों पर बंदिशें लगाई गईं। ओशो कहते थे कि जो समाज स्त्री की स्वतंत्रता से डरते हैं वे कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि आध्यात्मिकता स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। स्त्री जब अपने वास्तविक रूप में जीती है तो वह प्रेम बन जाती है, आनंद बन जाती है। लेकिन जब उसे दबाया जाता है तो वह दुख, बोझ और क्रोध का रूप ले लेती है। समाज के कई दुखों की जड़ इसी दमन में है। ओशो इस बात को विशेष रूप से कहते हैं कि स्त्री कभी वस्तु नहीं है। वह कोई भूमिका, कोई पद, कोई जैविक मशीन नहीं है। वह चेतना है, वह ऊर्जा है। जो लोग स्त्री को वस्तु के रूप में देखते हैं वे स्वयं अपने जीवन को वस्तु बना लेते हैं। स्त्री एक फूल है, उसे बाजार की चीज बनाना मानवता का सबसे बड़ा अपराध है।
एक स्त्री जब सम्मान पाती है तो वह अपनी पूर्ण क्षमता में खिलती है। वह सिर्फ खुद नहीं खिलती बल्कि पूरा वातावरण बदल देती है। इसी कारण ओशो कहते हैं कि यदि दुनिया में प्रेम, शांति और करुणा चाहिए तो सबसे पहले महिला को सम्मान देना होगा। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री केवल देने में ही सुख पाती है। उसके स्वभाव में स्वार्थ नहीं है। वह जो देती है पूरे हृदय से देती है। चाहे वह प्रेम हो, देखभाल हो, समय हो, ऊर्जा हो या जीवन हो, वह हमेशा देने की स्थिति में रहती है। यही कारण है कि वह आसानी से थक भी जाती है, क्योंकि वह सबके लिए जीती है। ओशो सलाह देते हैं कि स्त्री को भी यह समझना चाहिए कि वह अपने लिए भी थोड़ी जगह रखे, थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा अकेलापन, ताकि उसकी ऊर्जा फिर नए सिरे से खिल सके। अंत में ओशो कहते हैं कि स्त्री जीवन का रहस्य है। उसे समझना मतलब जीवन को समझना। महिला कोई समस्या नहीं बल्कि समाधान है, कोई प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर है। वह प्रेम की भाषा है, मौन का संगीत है, स्वीकार की कविता है। यदि पुरुष अपने अहंकार, अपने तर्क और अपने नियंत्रण की इच्छा छोड़ दे तो वह स्त्री के माध्यम से जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों में प्रवेश कर सकता है। स्त्री वह द्वार है जिससे होकर मनुष्य अपने भीतर की रोशनी तक पहुंचता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।